चलिए देखिए, बिहारी का ये अंतिम दुआ है भक्ति का। इनका जो भक्ति है तो ईश्वर में अनन्य विश्वास ही भक्ति है बेटा। जो परमात्मा के प्रति अनन्य विश्वास है वही आपकी भक्ति है। और बिहारी ने राधे और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन किया है। अब ये इनका अंतिम दुआ है और यहाँ भक्ति का माध्यम ये बता रहे हैं कि भक्ति का माध्यम क्या है। इसका प्रसंग यही होगा कि ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है, यानी ईश्वर तक पहुँचने का जो माध्यम है वो क्या है। तो ईश्वर तक पहुँचने का जो माध्यम है वो सच्चा मन है। क्या है? सच्चा मन। अब का भी कह रहा है कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम मन साचे नाचे वृथा मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब कवि कहता है कि जप माला छाप तिलक यानी जाप कर लेने से मन में अगर पाप वसा हुआ है और हम कितना भी जाप कर ले तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम कह दिए कि हम 10 माला जप ले रहे हैं, शिव की मंत्र 10 माला जप ले रहे हैं, विष्णु की मंत्र 20 माला जप ले रहे हैं, 21 माला जप ले रहे हैं, 51 माला जप ले रहे हैं, 118 माला 108 माला जप रहे हैं, तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। ठीक है ना? कभी कह रहा है कि इससे कोई हमारा काम बनने वाला नहीं है, इससे हमारी बिगड़ी बनने वाली नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं छापा तिलक, और बड़े बड़े छापा लगवा लेने से अपने हाथ पे गोदना गोदवा ले, राम राम लिखवा ले। लोग क्या करते हैं, राम राम का कमरी धारण कर लेते हैं, राम नाम का वस्त्र धारण कर लेते हैं, कृष्ण नाम का वस्त्र धारण कर लेते हैं, कोई गुरुदेव नाम का वस्त्र धारण कर लेता है। तो यही कवि कह रहा है कि जाप करने से, माला फेरने से और छापा तिलक करने से, ठीक है ना, यानी ईश्वर का नाम गुदवा लेने से, छपवा लेने से भी, और माथे पर बड़ा सा चंदन लगा लेने से हम ज्ञानी नहीं बन सकते, हम पंडित नहीं बन सकते, हम मर्मज्ञ नहीं बन सकते, हम ईश्वर के उपासक नहीं बन सकते, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन नहीं सकता। इन विधियों से, किन विधियों से? जाप करने से, माला फेरने से, छापा यानी बड़े बड़े ईश्वर के नाम गुदवा लेने से, छपवा लेने से हमारा बिगड़ा हुआ एक भी काम बनने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, ये कांचे से मतलब है कच्चा, अर्ध पका हुआ, बिना पका हुआ, ठीक है ना, यानी अल्पज्ञ, ज्ञान रहित मन। मन कांचे से यहाँ कवि का क्या मतलब है? ज्ञान रहित मन, अल्पज्ञ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है। जहाँ ज्ञान की कमी है, जिस मन को क्या है, ज्ञान की कमी है, नाचे वृथा, वो बेकार में इधर उधर भटक रहा है। मन काचे नाचे वृथा, जो हमारा कच्चा मन है, अल्पज्ञ मन है, वो क्या कर रहा है? बेकार में इधर उधर भटक रहा है, बेकार में इधर उधर भटक रहा है। नाचने से मतलब क्या है? भटक रहा है। साचे राचे राम, साचे राचे राम, जिसका मन सच्चा है, पवित्र है, पाप मुक्त है, उसी के मन में प्रभु श्री राम का वास है, ईश्वर का वास। फिर से ध्यान दीजिए, जप करने से, माला फेरने से, छाप तिलक करने से हमें हमारे बिगड़े हुए काम बनने वाले नहीं है, हमें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारा कच्चा मन, अल्पज्ञ मन, यानी ज्ञान शून्य मन जो है, ज्ञान के बिना मन क्या है? इधर उधर भटक रहा, व्यर्थ में नाच रहा है, जबकि सच्चे हृदय में, पाप रहित हृदय में, द्वेष रहित हृदय में ही ईश्वर का निवास स्थान है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए इन सब कामों को करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए केवल मन की शुद्धता ही जरूरी है। केवल मन की शुद्धता है तो ईश्वर का वास है और हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। लेकिन हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, हमारा मन ही अर्ध पका हुआ है, कच्चा है, अर्थात कम अल्पज्ञ है, कम ज्ञानी है। हमारा मन ज्ञान से शून्य है तो उसमें ज्ञान का वास कैसे होगा, उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। तो यह था इसका व्याख्या।
और व्याख्या के बाद जो इसका काव्यगत सौंदर्य बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, तो हमारा काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या होगा? रस भक्ति है, ईश्वर के भक्त, ईश्वर की विशेषता बताई गई है, तो रस क्या हो गया? भक्ति। छंद दोहा होगा, अलंकार, मन साचे नाचे वृथा, कांचे राचे राम। तो यहाँ क्या है? मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। तो ये आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अलंकार अनुप्रास होगा आपका। और साची ये है, अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा ब्रज होगा, साहित्यिक ब्रज या ब्रज कुछ भी लिखिए, भाषा आपका ब्रज हो जाएगा। और जो आपका गुण है माधुर्य होगा। और ये आपकी जो शैली है, शैली लिख दो यहाँ, शैली जो है वो सामासिक या मुक्तक काव्य शैली, मुक्तक काव्य शैली लिख दो। पूरा बिहारी की शैली सामासिक शैली में लिखी गई है। थोड़े में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है। जो बिहारी की शैली है वो किसमें है? सामासिक शैली में है। तो ये आपके भक्ति के दोहे क्या हो गए? खत्म हो गए, ठीक है ना।